हेलो बच्चों, वेलकम टू यूनिक स्टडी। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मानचित्र के बारे में। जो हम लोग नक्शा के बारे में पढ़ेंगे, पिछले अध्याय में हम लोग भूगोल के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग मानचित्र के बारे में पढ़ेंगे, जो क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 है, जियोग्राफी यानी भूगोल में। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब के अध्ययन की कुछ सीमाएँ होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है, लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तब तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं तो ये जो ग्लोब है वो हमारे लिए बहुत यूजफुल होता है, मतलब बहुत ज़्यादा उससे हम लोग को मदद मिलता है। अगर हम लोग फिर उसके बाद अगर हम लोग कि गांव का करना होगा या फिर कोई शहर, पूरा देश, ज़िले का करना होगा तो उसके लिए ये ग्लोब उतना उपयोगी होता नहीं है। इसके लिए हम लोग को मानचित्र का ज़रूरत पड़ता है, यानी नक्शा का भी ज़रूरत पड़ता है, नक्शा का ज़रूरत पड़ता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। मतलब कि पैमाने के माध्यम से यानी कि स्केल के माध्यम से जो पृथ्वी की सतह है वो चपटी खींचा गया है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। अगर आप कोई भी, मतलब जैसे कि अर्थ है, गोलाकार ही है एक तरह से, तो उसको हम लोग मतलब चपटी नहीं कर सकते हैं, मतलब स्केल से या फिर किसी चीज़ से उसको हम लोग चपटी नहीं कर सकते हैं। वो करना, ऐसा करना हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है वो करना। कुछ मानचित्र ऐसे छोटे क्षेत्र एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकार के तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मतलब कि मानचित्र से हमें एक ग्लोब की अपेक्षा, मतलब जो ग्लोब है उसकी अपेक्षा हम लोग को मानचित्र से ज़्यादा जानकारियाँ प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। तो मानचित्र बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जिसमें से हम लोग यहाँ 3 को ही पढ़ेंगे। पहला भौतिक है, दूसरा राजनीतिक है और तीसरा थीमोटिक होता है। थीमोटिक। तो पहले हम लोग भौतिक मानचित्र के बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। मतलब कि जैसे मतलब कोई भी पृथ्वी के जो आकृतियाँ हैं, जो जैसे कि पृथ्वी के जो प्राकृतिक है ना, उसका जो आकृतियाँ हैं उसके बारे में, जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागरों इत्यादि को दर्शाने के लिए हम लोग मानचित्र जो होता है, मतलब जो उस चीज़ को दर्शाता है, उस मानचित्र को हम लोग भौतिक मानचित्र कहते हैं। जो नक्शा उसको दर्शाता है उसको हम लोग भौतिक मानचित्र या उच्चावच मानचित्र कहते हैं। दूसरा है राजनीतिक मानचित्र। राज्यों, नगरों, शहरों तथा गाँव और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। जो मानचित्र शहर, गांव, नगरों, विभिन्न राज्यों को दर्शाता है उस मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। थीमोटिक मानचित्र। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन
तथा उद्योग आदि की वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। मतलब थीमेटिक मानचित्र उसे कहा जाता है जो मानचित्र सड़क मानचित्र को वर्षा मानचित्र और उद्योगों के वितरण दर्शाने के काम करे, उसे हम लोग थीमेटिक मानचित्र बोलते हैं। इस मानचित्र में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण, मतलब इस माध्यम से उनका एक उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक। पहले हम लोग पढ़ेंगे दूरी। आज हम लोग दूरी तक पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग सेकेंड वीडियो में दिशा और प्रतीक और कुछ 1-2 पॉइंट छोटा छोटा होगा उसको कवर कर लेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो और ज़्यादा लेंथी ना हो, इसलिए हम इस एक पार्ट में बनाएंगे और फिर इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे। क्योंकि ऐसे क्या होगा कि आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा और सेकंड पार्ट पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेंगे तो थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा ज़्यादा कि हाँ सेकंड पार्ट में क्या हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा लेंथी हो जाने के कारण ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इसका जो घटक है, तीसरा का घटक का पहला दूरी है। मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है, या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं। मानचित्र एक ऐसा चीज़ है जो हम लोग मतलब छोटे कागज पे और पन्ने पे उसको हम लोग दर्शा सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं। जैसे कि मानचित्र जो है वो छोटे पैमाने पर भी खींचा जा सकता है। मतलब ना छोटा जो स्केल होता है, छोटा जो स्केल होता है उससे भी हम लोग मानचित्र को खींच सकते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। और इसे इतना सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि इसके जो बीच की दूरी है वो वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाने स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच 10 किमी यानी किलोमीटर है, उस सेमी की दूरी से व्यक्त किया जाता है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र के 1 सेमी होता है 0.01 के मतलब मीटर के बराबर, यानी 1 सेमी में 1 मीटर 10 मीटर होता है। 1 सेमी में ये 10 मीटर होता है के बराबर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। अगर आपको स्केल के बारे में जानकारी है तो आप किसी भी चीज़ को, किसी भी दूरी को नाप सकते हैं और उसके मानचित्र के जो दूरी है उसके स्थान की दूरी को पता लगा सकते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीप या देशों को कागज पर दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। और मतलब जैसे कि हम लोग को बड़े देशों या महाद्वीपों को दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमाने यानी छोटे स्केल को उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र 5 सेमी स्थल के 500 किमी को दर्शाता है। जो 5 सेंटीमीटर है वो स्थल के 500 सेमी किलोमीटर को दर्शाता है। इसके छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। तो जो बड़े स्थल को दर्शाता है उसे छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। जैसे कि छोटे पैमाने का उपयोग हम लोग करते हैं, इसलिए इसको हम लोग छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने को उपयोग करते हैं। तो जब आपको छोटे शहर या छोटे गांव को शहर मतलब दिखाना होता है, तब हम लोग बड़े पैमाने का यूज करते हैं। नहीं तो जब बड़े का दिखाना होता है तो छोटे पैमाने का यूज करते हैं। तो इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं।
बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। मतलब कि बड़े पैमाने वाले जो मानचित्र है छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा हम लोग अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सारे बच्चे के पास, ज़्यादा से ज़्यादा तक बच्चे के पास ये वीडियो पहुंच पाए और उनको भी इस क्लास के बारे में जानकारी हो। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।